नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोग को पता है, डेली हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। जो भी पिछले 10 सालों में रेलवे का एग्जाम हुआ है वो सभी का प्रीवियस ईयर, चाहे 2018 में जेई का हो, 18 में एलपी का, एनटीपीसी का इधर भी हुआ है, आरपीएफ का, ग्रुप डी का भी हुआ है। सभी का ये जो है मिक्स प्रीवियस ईयर आप लोग को हम लगभग पिछले 6 महीने से 7 महीना से करवा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी नहीं देखता है जरूर जाके देखे। सभी विद्यार्थी को डेली 6 का क्वेश्चन तो करवा ही रहे हैं, और सभी का एक साथ ही प्रीवियस ईयर करना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक दूसरे का क्वेश्चन जो है, एक दूसरे के एग्जाम का क्वेश्चन वो रिपीट हो रहा है दूसरे के एग्जाम। जैसे जेई का एलपी में, एलपी का एनटीपीसी, एनटीपीसी का एलपी में, एलपी का जेई में, इस प्रकार से बहुत रिपीट होता है, या फिर आरपीएफ में। तो इसलिए मिक्स प्रीवियस ईयर आप लोग के लिए हम लेके आए हुए हैं। अलग अलग नहीं लगाना है कि एलपी का अलग लगाते हैं, आरपीएफ का अलग, क्योंकि आप लोग सभी फॉर्म भरे होंगे जो डिप्लोमा किए हैं, तो सभी भरे होंगे, टोटल जितना भी आएगा। जो मैंने 10th की आरपीएफ तो पक्का भरेंगे, आरपीएफ का भी यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आरपीएफ का भी क्वेश्चन है। जो मानी एलपी का भरे होंगे, टेक्नीशियन का भी भरेंगे, टेक्नीशियन का भी क्वेश्चन है, एनटीपीसी का भी क्वेश्चन है। वो सभी का मिक्स प्रीवियस ईयर है। जरूर आप लोग हमारे साथ जुड़ के लगाया करें। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है? एक माँ और पुत्री की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। एक माँ और बेटी की आयु में जो है 20 वर्ष का अंतर है। ये मदर है, ये डॉटर है, ठीक है। इसमें जो 20 वर्ष का अंतर है। आगे बोला है 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु से आधी होगी। तो पुत्री की वर्तमान आयु, बहुत 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 ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन के थ्रू ही उड़ा सकते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। वो कैसे? देखिए, क्वेश्चन में बोला, पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है पुत्री की आयु कितनी है। तो पुत्री का आयु हम कैसे टिक करेंगे? इसी चारों में से कोई एक ऑप्शन को टिक करेंगे। ऑप्शन के थ्रू मान लेते हैं बेटी जो है वो 15 साल की, तो माँ अगर से कम की अधिक, तो अधिक, इसका मतलब दोनों के बीच का अंतर दे दिया है 20। इसका मतलब अगर मम्मी कितना, इससे 20 वर्ष अधिक 35, तभी तो दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो 20 वर्ष निकलेगा। अंतर निकलेगा ना 20 वर्ष। देखिए अंतर हमारा यहाँ पे निकल चुका है, ठीक है। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु, 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु, तो 5 वर्ष के बाद कितना, 40, और 5 वर्ष के बाद कितना, 20। 5 वर्ष के बाद जो हो जाएगा उसकी माँ की आयु से आधी होगी। माँ की आयु से आधी, क्या माँ की आयु से आधी है? तो आप लोग बोलेगा जी बिल्कुल आधा है। आधा है ना, बिल्कुल आधा है। इसका मतलब है कि पहला जो ऑप्शन हमारा मानना है वो बिल्कुल करेक्ट है, आगे जाना ही नहीं है। देखिए एक ही पहला ऑप्शन में मिल रहा है, तो पहला ऑप्शन को टिक कर लेंगे। अगर किसी विद्यार्थी को कोई और ऑप्शन भी टिक करना है तो वो टिक कर सकता है पहला ऑप्शन के अलावा, ठीक है। लेकिन वो उससे मैच करेगा तभी वो आंसर होगा। किसी विद्यार्थी को मानिए मन किया कि हम दूसरा ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है, चेक कर लीजिए। अगर मानिए ये मदर है, ये डॉटर है। आप मान लीजिए डॉटर का 12 साल, तो मदर कितने, 32 साल का। बोला है 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद 37 है, और 5 वर्ष के बाद ये 17। क्या ये आधा है? तो एक आधा तो हो जाएगा कितना, 16 पॉइंट, कितना हो जाएगा, 19, 19 19 18.5 हो जाएगा। यहाँ तो 17 17 ही है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी प्रकार से कोई और ऑप्शन होगा ही नहीं जब आप लोग पुट कीजिएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन होगा जो कि हम पहला ऑप्शन मिलकर निकल गया, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या क्वेश्चन? 5,000 की धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया गया जाता है, तो कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1500 हो जाएगी। कितना साल में 1500 हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। सब चीज दिया हुआ है, तो आसान विधि से भी निकाल सकते हैं बिना रेशियो के, क्योंकि आसान विधि से निकल जाएगा। कि हमें दिया है कि 1500 हो जाना चाहिए ब्याज, 1500 हो गया, बराबर P गुना T गुना R। तो P कितना है, 5000, तो P गुना T नहीं जानते हैं, समय निकालना है, गुना R, R कितना है, 10 बटा 100। क्यों 100? क्योंकि फॉर्मूला होता है, तो परसेंटेज ऐसे निकालना है, इसलिए 100। 2 जीरो से 2 को जीरो खत्म, ठीक है। यहाँ भी 2 को जीरो और है, 2 को जीरो से और खत्म। 5 से काटेंगे तो 5 तिया ही 15, मतलब समय का जो मान पता चल गया वो 3 वर्ष। कितना आ गया? समय आ गया हमारा 3 वर्ष। मतलब 3 वर्ष में जो है वो 1500 रुपया हो जाएगा 10% के रेट से। तो 3 वर्ष में हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बेसली अपने वेतन का, बेसली जो भी हो, बेसली
बेसिली अपने वेतन का 13% हिस्सा दृष्टिहीनों की एक संस्था को, ठीक है, 13 100 किसी का भी कितना कमाया होता है कुछ भी, क्या चीज 100% होता है अपने वेतन, इनकम जो किसी का भी होता है कितना 100%, इसमें से 13% वो दे दी कितना, दृष्टिहीनों को, ठीक है, तो घट जाएगा 13%। फिर 12%, ये नहीं बोला शेष का, शेष का नहीं बोला तो कुल का लेंगे, फिर से 12% दान दे दिए किसको, तो 12% अनाथ को दान दे दिए, अनाथ के संस्थान को। 14% दिव्यांगों की संस्था को दान देती है, 14% दिव्यांगों की संस्था को, कितना 14%, तो 14% क्या 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 किए, 13% दृष्टिहीनों को, 12% भी, और फिर कितना 14%। आगे क्या बोला और कितना, और अपने वेतन का 16% हिस्सा मेडिकल कैंप की संस्थान को, फिर और 16% हिस्सा मेडिकल कैंप को दान दे देती है, और कितना 16% हिस्सा मेडिकल कैंप को। तो ठीक है, तो अब देखिए इतना रुपया शेष मासिक खर्च के रूप में बैंक में जमा करती है, मासिक खर्च के रूप में, हम थोड़ा सा क्वेश्चन त्रुटि लग रहा है, कितना रुपया जमा करती है, खर्च के लिए जमा करता है, खर्च के लिए जमा थोड़ी आदमी करते हैं, कैंप की संस्थान में मदद के रूप में देता है, ठीक है, शेष इतना रुपया वो बचाती है, ये होगा क्वेश्चन, ठीक है, बचा हुआ शेष इतना रुपया, देखिए हमें क्वेश्चन में त्रुटि लग रहा है, वही होगा भी, क्योंकि आजा क्या बोला है कि इतना रुपये शेष, इतना रुपया वह मासिक मासिक बैंक में जमा करते, ये होगा क्वेश्चन। मासिक कितना रुपया, मतलब जमा कर काहे करेगी, बचेगा तब ना जमा करेगी, तो बिल्कुल बच गया होगा। कितना रुपये का बचत जो करती है, सेविंग बचत जो करती है, वो कितना रुपये का करती है, क्वेश्चन में दिया है 42,345, इतना रुपये का क्या करती है, बचत करती है। अच्छा, अनुपात में कितना % का बचत करती है, 100 का रुपया कमेबे क्यों और खर्चा कर दी कितना, ये दोनों जो जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, क्योंकि 20 10 30, 30 10 40 10 50 5 55, 55 ही होगा ना, 55 वो खर्चा कर दी, 55 हमारा वो खर्चा कर दी, 55, तो बचेगा कितना उसके पास 45, मतलब शेष जो बचेगा उसके पास 45% बचेगा, शेष जो बचेगा उसके पास कितना बचेगा 45%, परसेंटेज में हम लोग निकाले तो उसके पास शेष जो बचा है वो 45% बचा, लेकिन एक्चुअल में 45% तो क्या बचा है शेष, परसेंटेज में, क्वेश्चन में एक्चुअल में बोला है वो बचा है कितना 42,345 रुपया बचा है एक्चुअल में, लेकिन हम लोग का परसेंटेज में देखा गया कितना हुआ 45%। यहाँ से बोला है क्वेश्चन में उस तो अनाथों की संस्थान के लिए वह कितनी राशि दान देती है, अनाथों के संस्थान में कितनी दान देती है, अनाथ के संस्थान में कितनी दान देती है, कहाँ पे है, तो ये अनाथ का यहाँ पे देखिए, अनाथ 12% अनाथ संस्थान में, यहाँ देखिएगा ये जो नाच रहा है यहाँ पे हम नचा देते हैं, समझिएगा, ये जो है अनाथ, ये 12% अनाथों की संस्था को देती है दान, कितना 12%, मतलब 12%, तो 45% का मान इतना, तो 1% का मान अगर यहाँ से निकाले तो 1% का मान कितना हो जाएगा 42,345/45, ये हुआ 45 1% का मान, लेकिन अनाथ को तो 12% दान दे रही है ना, अनाथ आश्रम को, तो अनाथ आश्रम मतलब यहाँ पे 12 से गुना कर देंगे, ये जो आंसर क्वेश्चन होगा वही मेरा सोल्यूशन होगा। क्या इतना इस प्रकार से हम सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, तो और भी तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मतलब इसको कैलकुलेशन करने का, वो क्या है, डिजिटल सम लगा दीजिए, डिजिटल सम नहीं लगाना है तो और भी तरीका, पहले काट लेते हैं, यहाँ से 5 से 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, इसको काटेंगे 3 चौके 12, 3 से काटेंगे तो 15 तिया 45, कितना आ जाएगा 3 चौके 12 और 3 का 3 3 बचे 15, ठीक है, इसमें 15 से अगर भाग करते कितना है, हमारा जो है 42,345 में भाग कर देते हैं हम लोग 15 से, चलिए कर देते हैं, 15 से काटेंगे तो 15 15 तिया ही 15 दूना 30, 15 दूना 30, 120, 15 8 120, 3 और 0, 15 दूना 30, 15 तिया 45, कितना आ गया, इतना ही आ गया। इसको गुना जब कर देंगे 2823 को हम गुना कर देंगे 4 से, तो 3 चौक 12 के दुआ की 4 दूना 8 1 9 और 28 चौके 112, कितना आ गया 11,292 रुपया, 11,292 ऑप्शन चौथा में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कौन सा बड़ा भिन्न है, इस चीज को तो आप लोग को हम 1000 बार समझा चुके हैं, आप लोग चाहें तो इसको बना सकते हैं। कैसे, वो देखिए हम फिर से यहाँ पे समझाते हैं। वो तरीका बड़ा छोटा भिन्न निकालने का, अगर छोटा छोटा मान दिया हो आप लोग को जो समझाएं वही तरीका सबसे अच्छा है। 5/11, 3/15, 12/11, 4/7 और 9/12 को काट नहीं ले,
है 9/12 को, तो हमारा काट के कितना हो जाएगा 3 तिया 9 3 चौके 12, मतलब 4/3। इसी चीज को हम काट के लिखे हैं। और यहाँ भी कट रहा था ना 3×5 = 15, 1/5। यहाँ भी हमारा कट रहा था तो 1/5 यहाँ भी आ जाएगा, जो कटेगा उसको काट कान देंगे, आसान हो जाएगा हम लोगों को सॉल्व करने के लिए। तो पूछा है कि सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, सबसे बड़ा भिन्न को ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा सबसे बड़ा भिन्न, उस चीज को बड़ा गौर से समझिएगा। पहले इस दोनों में देखते हैं कौन सा बड़ा है। जो छोटा होगा इसको ही खत्म कर देंगे, हमको बड़का निकालना है तो बड़का को लेके चलेंगे। तो कोना कोनी गुना कर दिए 25, इसको भी गुना कर दिए। कोना कोनी गुना का मतलब समझ रहे हैं ना, इसको इससे करना है और इसको इससे करना है। 11 को 1 से 11 आ जाएगा। कौन सा बड़ा हुआ, 5/11। तो 5/11 को रखेंगे, बाकी बात को यहाँ पे खत्म कर देंगे। अब आजा 5/11 को रखेंगे और बाकी बात को यहाँ से हम खत्म कर देंगे। ठीक है, हो गया खत्म। 5/11 रह गया क्योंकि यही बड़ा था उस दोनों में। चलिए तो 5/11 के यहाँ चिपका देते हैं। अब फिर से कोना कोनी गुना कौन सा बड़ा है उसको पकड़ लेते हैं। तो करेंगे 11 × 12 कितना हो जाएगा, 11 में गुना कर देंगे 12 से। आप लोगों को पता है कि 11 × 12 जो हमारा होता है वो 132 होता है। ठीक है, 11×5 = 55। ये तो छोटा हो गया, अब हमारा ये बड़ा रहा, तो अब इसको पकड़ लेते हैं, इस मान को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब फिर इस दोनों में चेक करेंगे, 11 चौके 44 और 7 चौके 28। फिर इस दोनों में पता चला कि नहीं ये हमारा छोटा है यही बड़ा है इस दोनों में। अब मेन हमारा ये दोनों सबसे बड़ा, तो अभी तक में सबसे बड़ा ये है। अब इस दोनों में चेक करना है कौन सा बड़ा है। तो 4 चौके 16, 7 तिया 21, मतलब ये हमारा क्या आ गया, छोटा आ गया। सबसे बड़ा क्या हो गया 3/4, मतलब 3/4 क्या था हमारा 9/12 को ही माने थे ना। ऑप्शन सी हमारा क्या है, सबसे बड़ा है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए ये क्वेश्चन रहा लास्ट। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम 8,881 और महत्तम समावर्तक 1 है। देखिए उन संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, यही होता है एलसीएम, आप लोग को पता है 8,881 गुना एचसीएफ 1 है। जब इसको गुना करेंगे तो बोला है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, दोनों संख्या का गुणनफल 8,881 वही हो जाएगा जो था। एचसीएफ 1 बोल रहा है, मतलब हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। और अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।